जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। उस बच्चे की बात सुनकर हम बहुत दंग रह गए हैं जोधा बेगम, मगर हमें वाकई नहीं मालूम था कि हमारी सल्तनत में ऐसा हो रहा है। सल्तनत की छोड़िए, हमने हरम का असली चेहरा अब देखा है। क्योंकि कभी आपको दिखाया नहीं गया। आप युद्ध जीतकर आगे बढ़ जाते थे और पीछे रह गए कई सारे बंदी, जिसमें से कुछ सैनिक होते हैं और कुछ प्रजा के लोग। बाद में उन्हें दास बना लिया जाता है। कुछ को शाही हरम में रोक लेते हैं और बाकी लोगों को दासों के बाजार में बेच दिया जाता है। भेड़ और बकरी से भी बदतर जीवन हो जाता है उनका। जिस दिन से वो दास बन जाते हैं, उसी दिन से उनका जीवन पशु से भी बुरा हो जाता है। शहंशाह, मगर आप ये सब कैसे जानते हैं? जिस दिन बाबू हमसे मिला था, उसी दिन बाजार में हमने सब कुछ देखा था। हमने देखा था दास और दासियों को बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। भूखे प्यासे अपने जीवन को कोसते हुए न जाने कौन से भाग्य को चुनने जा रहे थे वो लोग। बाबू भी उन्हीं में से भागकर हमारे पास आया था। शहंशाह, बाहर जो होता है वो हमारे वश में नहीं है, परंतु भीतर हम दास प्रथा नहीं चाहते हैं और किसी भी परिवर्तन का प्रारंभ अपने घर से किया जाता है। इसलिए शहंशाह, हम चाहते हैं कि जो भी दास हरम में बने वो स्वेच्छा से बने, वो प्रसन्न मन होकर अपना काम करे। और यदि वो ऐसा करेगा तभी तो अपना कार्य कुशलता से कर पाएगा। अब ठीक कहती हैं जोधा बेगम, मगर मैं वाकई ताज्जुब है इस बात को जानकर कि हमारे हुक्म के बावजूद ये सब सल्तनत में हम भी जारी है। क्योंकि कदाचित आपके आदेश का पालन उतनी दृष्टा से नहीं हुआ। कदाचित जनता इस बारे में नहीं जानती। दास प्रथा को बढ़ावा देने वाले लोगों के विरुद्ध दंड का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए तो यह प्रथा आज तक विद्यमान है। शहंशाह, बुराई सदा अपना रास्ता बना लेती है, परंतु ऐसे में अच्छाई का कर्तव्य बनता है कि वो चट्टान की भांति बुराई के सामने खड़ा हो। अब बचा फरमाती हैं जोधा बेगम। जोधा बेगम, हमारा वादा है आपसे कि हम इस मामले की खुद तफ्तीश करेंगे, उन सबको सजा देंगे, उनके लिए नए कानून बनाएंगे जो गुलाम रखना चाहते हैं। जोधा बेगम, हमारी ओर से पूरी छूट है, आपको पूरी आज़ादी है आपको कि आप हरम के मामले में जो चाहे फैसला लें। और हम इल्तिजा करते हैं आपसे कि आइंदा से बात चाहे कितनी कड़वी क्यों ना हो, हालात चाहे कितने बुरे क्यों ना हो, आप बेझिझक होकर हमारे पास आए और अपनी बात में कहें। हमारा वादा है आपसे जोधा बेगम कि हम आपकी बात को सुनेंगे, उस पर यकीन करेंगे, उस पर तामील करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारी नस्ल के सामने न जाने कितने पड़ते थे और वो आप ही हैं जो उन्हें एक एक करके हटा रही हैं। जोधा बेगम, अब हरम में गुलामी खत्म करें, हम सल्तनत में गुलामी खत्म करते हैं। शुक्रिया। के कारण सुरक्षा व्यवस्था बहुत चौकस है। हमें स्वयं को सबकी दृष्टि से छिपाना होगा। कोई भी बिना वजह घूमता नजर आए, किसी पर भी शक हो तो उसे गिरफ्तार करके सख्ती से पूछताछ करो। अख्ता साहब का हुक्म है कि कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, समझे? रुको। यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से रास्ता साफ करो, चलो। उस सबसे पहले हमें हर हाल में जोधा से मिलना होगा। उसे बताना होगा कि अबुल माली और महल का कोई सूबेदार शहंशाह की हत्या करना चाहता है। आशा है कि वो मंदिर आ जाए। उसके अतिरिक्त उससे मिलने का हमारे पास कोई मार्ग नहीं। अब
तो सिर्फ जोधा ही बता सकती है कि कौन है वो सूबेदार जो शहंशाह जलाल को मारना चाहता है। यदका साहब, हमने सुना है कि हमारी सल्तनत में यहाँ तक कि आगरा में भी गुलामों की खरीद फरोख्त हो रही है। आखिर ये सब हो क्यों रहा है जब हमने खुद इस रिवाज को खत्म करने का हुक्म दे दिया था? इसलिए हमने सोचा कि आपके साथ एक बार जायजा लिया जाए। वाकई शहंशाह, इंसान ही इंसान को गुलाम बनाए और उनका सौदा करे, ये तो अल्लाह की तौहीन है। लेकिन हुजूर, आगरा से बुखारा तक, बिहार से सुबाया बंगाल तक यही रिवाज चला आ रहा है। लेकिन हम जानते हैं आप इसके खिलाफ जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। आइए हुजूर, आइए साहिबान कद्रदान, आइए। ये नौजवान, ये परी हुस्न औरत महज 20 दर्ब में और ये बच्चे महज 10 दर्ब में आपकी जिंदगी भर जर खरीदी करेंगे, जिंदगी भर आपकी गुलामी करेंगे। आइए मेहरबान कद्रदान। हमें ये औरत पसंद है। तो लीजिए ना हुजूर, बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है। वैसे हुजूर, बहुत अच्छी पसंद है आपकी, नहीं है, कमसिन है, खूबसूरत है, हीरे की परख जौहरी कोई होती है। लीजिए, सिर्फ आपके लिए 20 दर्ब में। ज्यादा है, हम 15 ही देंगे। हुजूर, गुलाम के पेट का भी ख्याल रखिए, कम से कम 18 दीजिए हुजूर। 16 से ज्यादा नहीं। एक काम करते हैं, ना आपकी बात ना हमारी बात, सिर्फ 17 दर्ब आपके लिए। लाइए। हुजूर, मेरे बच्चे को भी मेरे साथ ले चलिए। गुलाम चाहिए अपनी खिदमत के लिए। पागल समझा है क्या? अगर इसे भी साथ ले चले तो तुम इसी की तीमारदारी करने में रहोगी। नहीं हुजूर, इसकी वजह से आपको कोई परेशानी नहीं होगी हुजूर। कैसे नहीं होगी? इसे रोटी कपड़ा नहीं चाहिए? अरे कपा का छोड़ से, ले जाइए हुजूर। गुलाम केवल गुलामी के लिए होते हैं, रिश्तेदारी निभाने के लिए नहीं। नहीं हुजूर, ना ये मौका सही है, ना ये तरीका। अफसोस इसी बात का है यदका साहब कि हमारे फरमान के बावजूद ये सब हो रहा है। मगर हुजूर, कोई सख्त कानून भी नहीं है गुलामी के खिलाफ, और कानून की इन्हीं कमियों का फायदा उठाते हैं ये लोग। इन्हें रोकने के लिए कानून और फरमान से काम नहीं चलेगा, रियाया को जागरूक करना पड़ेगा। चाहे जो भी करना पड़े यदका साहब, लेकिन इस रिवाज को खत्म होना होगा। और साथ ही साथ हम सबको भी सलाह देंगे जिन्होंने हमारे हुक्म की नाफरमानी की। जी हुजूर। आइए। कहिए, आप दोनों की क्या समस्या है? जोधा बेगम, ये अंगूठी मेरी है। मैंने सोचा था आज इसे जश्न पे पहनूंगी, लेकिन जब मैंने इसे ढूंढा तो ये खोई हुई थी, और आज मैंने इसे नाजिमा बेगम की उंगली में देखा। जोधा बेगम, नफीसा झूठ बोल रही है। ये अंगूठी हमारी है। इसकी नजर न जाने कब से इस अंगूठी पर है। आज जब हमने इसे पहना तो ये इसे अपना बता रही है। एक ही अंगूठी आप दोनों की कैसे हो सकती है? खुदा कसम मेरी है। अच्छा ठीक है, अब हमें अंगूठी दीजिए। ठीक है, हम अधिकारियों से बात करेंगे। उनके पास सब कुछ लिखा होता है कि अंगूठी कब किसने किसको कहाँ दी, और जैसे हमें पता चलेगा कि इसकी असल स्वामिनी कौन है, ये अंगूठी उसे मिल जाएगी। ठीक है, अब आप जा सकती हैं। जोधा। प्रणाम अम्मी जान। प्रणाम सलीमा बेगम। आज तुम्हारे नाम पर जश्न रखा गया है और तुम अब तक हरम के मामलात संभालने में लगी हुई हो। अगर थोड़ी देर आराम नहीं करोगी तो शाम को चेहरे पर रौनक नहीं आएगी, और आप लोग शिकायतों में ही उलझी रहेंगी। जश्न के लिए तैयार नहीं होना है। जोधा, जलाल ने इतना बड़ा जश्न तुम्हारे लिए रखा है। अम्मी जान, शहंशाह ने हमारे लिए जश्न रखा है, ये हमारे लिए सम्मान की बात है, परंतु हरम का उत्तरदायित्व भी तो उन्होंने हम पर ही सौंपा है। इसलिए काम पहले और जश्न के लिए हम बाद में तैयार हो जाएंगे। हमें फख्र है बेटा कि तुम काम में इतना दिल लगाती हो। सलीमा बेगम ने हमें बताया कि आज तुमने क्या फैसला लिया है, और हमें खुशी है कि जलाल ने भी तुम्हारा साथ दिया। और इस नेक काम की खुशी में अम्मीजान आपके लिए कुछ तोहफे भी लाई हैं जोधा बेगम।
जान, इन सारे भेंटों की क्या आवश्यकता थी? जोधा, तुमने हमें अपनी माँ की जगह दी है और सलीमा बेगम को बड़ी बहन की। और माँ और बड़ी बहन जब तोहफे देते हैं तो वजह नहीं पूछी जाती। बेटा, जब तुम आगरा आई थी तो हालात तुम्हारे साथ नहीं थे और बहुत से लोग भी तुम्हारे खिलाफ थे, लेकिन जिस तरह तुमने अपने कामों से उनका दिल जीता, हमें राहत मिली। और जिस तरह जलाल का तुम पर यकीन बढ़ रहा है, हम और भी खुश हैं। हमें तो लगता था इतनी सारी बेगमात होने के बावजूद जलाल अकेला है, लेकिन अब हमें लगता है उसे एक काबिल साथी मिल गया है। हमने महसूस किया है बेटा, जब भी जलाल तुम्हारे साथ होता है बेहद खुश होता है, उसकी आंखों में खुशी की चमक होती है। हमें उम्मीद है बेटा कि तुम्हें भी उतनी ही खुशी मिलती होगी। कहीं कोई शिकायत तो नहीं है ना उससे? नहीं अम्मी जान, वो तो कभी ऐसा कोई अवसर देते ही नहीं है। बहुत खूब। और अम्मी जान ने आपके सारे मनपसंद रंगों के लिबास बनवाए हैं जोधा बेगम, और वो चाहते हैं कि इनमें से एक आज आप जश्न में पहने। क्या खबर है, कैसी तैयारी है? खाने पीने के तमाम इंतजामात हो चुके हैं हुजूर, और आवाम के लिए भी पकवान बनवाए गए हैं। दिलजोई का पूरा ख्याल रखा जाएगा। फनकार और बाजीगरों का भी इंतजाम है। बेहतर है, ख्याल रहे कोई कमी ना रहने पाए। जी हुजूर। आदाब। लगता है ये कोई मुख्य अधिकारी है, इसे शहंशाह पर आक्रमण की सूचना दी जा सकती है। बेटा बात सुनो, ये पैगाम वो जो वहां खड़े हैं ना, उन्हें जाकर दे आओ। उनका क्या हुआ? जो बाजार में गुलाम बेचते थे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, मगर लगता है वो सिर्फ सौदागर थे। शहंशाह का हुक्म है कि जो भी इनके पीछे हो उनका पता लगाया जाए। हुक्म की तामील हो। कहाँ जा रहे हो? रुको, आने दो उसे। बोलो। सलाम हुजूर, आपके लिए पैगाम आया है। अब्दुल मालिक किसे सूबेदार कह रहा था? कौन है वो जो शहंशाह की पीठ पर वार कर रहा है, जो जोधा के सुहाग को छीनना चाहता है? हम ये कभी नहीं होने देंगे। अपनी बहन का सुहाग कभी मिटने नहीं देंगे। किसने किसने भेजा है ये बच्चा जहां बता रहा है वहां जाओ जल्दी। उस आदमी को पकड़ के लेके आओ जिसने ये पैगाम भेजा है। क्या हुआ हुजूर? सब खैरियत तो है ना? नहीं, हमें होशियार रहना होगा। पहरे बढ़ा दो और सबको खबर कर दो कि जिस पर भी शक हो उससे गिरफ्तार किया जाए। फौरन जाओ। आओ 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 मेरे साथ, फौरन आओ, चलो। या खुदा, इतना पहरा। खुदा अबुल माली का साथ दे। शरीफुद्दीन, आप यहाँ कैसे? हमने सुना है यहाँ जश्न हो रहा है, सोचा कि यहाँ के इंतजाम में आपकी मदद कर दें। हमें आपसे एक बात करनी थी। बोलिए। यहाँ नहीं, तन्हाई में। चलिए। अभी अभी खबर मिली है कि आज रात जश्न में अबुल माली शहंशाह पर हमला करने वाला है। ये क्या फरमा रहे हैं आप? हाँ, खबर सही है। आपको इसके बारे में कैसे पता? मतलब ये खबर किसने दी आपको? किसी अजनबी ने हम तक खत पहुंचाया। उसने कुछ और बताया? मतलब अबुल माली के साथ कौन कौन शामिल है? नहीं, अबुल माली के बारे में खबर दी है सिर्फ, मगर हमें शक है कि उसके और भी साथी होंगे यहाँ।
आप सही वक्त पर आए हैं। हमें लगता है कि हमें आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। हम आपको शहंशाह की हिफाजत के लिए तैनात करते हैं। शहंशाह की हिफाजत करना हमारे लिए फख्र की बात होगी। गड़बड़ी तो आप कर चुके हैं शमशुद्दीन अदगा साहब। चोर के हाथ में ही तिजोरी की हिफाजत सौंप गया। लेकिन वो शख्स कौन है जिसे हमारे इरादों के बारे में पता है? उसे ढूंढना होगा। हुजूर, जब रुकैया बेगम को कोई परेशानी नहीं है तो आप बेवजह क्यों हलकान होती हैं? बेवकूफ हो तुम रेशम। बेगम रुकैया के लिए परेशान नहीं है, हम खुद के लिए परेशान है, क्योंकि बेगम जोधा अब हमारे खिलाफ भी धीरे धीरे खड़ी हो रही है। देखा नहीं कैसे बेगम जोधा ने सबके सामने हमें यूं हाथ दिखाकर चुप करा दिया, और फिर जलाल के सामने हमारी इजाजत ले ली और हरम में लेकर गई जलाल को पता नहीं क्या दिखाने। ये रेशम, अगर इसी तरह से बेगम जोधा का रसूख बढ़ता चला गया ना तो हमें पूछने वाला कोई नहीं होगा। हमें लगा था ये बेगम रुकैया हमारे कुछ काम आए, कुछ मदद करेंगी हमारी, लेकिन वो है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बेगम जोधा की शान में जश्न हो रहा है, इस बात का भी फर्क नहीं पड़ता। बेगम जोधा की शान में जश्न हो रहा है और बेगम रुकैया तैयार हो रही है, सब सवर रही है। क्या कर सकते हैं रेशम? हमारी मदद करना ये बेगम रुकैया के बस की बात नहीं। वैसे तो हमारे भी बस के बाहर है अम्मी जान। हाँ, पता नहीं ये सही वक्त पर कैसे आ जाती है। क्या आपके बस में नहीं है बेटा? सजना सवरना, शाम को जश्न है और हम अभी तक तैयार नहीं हुए। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करेंगे। वैसे भी शाम के जश्न में सबसे ज्यादा खूबसूरत तो हमें ही दिखना है ना अम्मी जान? बस बस, आप फिक्र क्यों करती हैं, है ना? रेशम, इन्हें एक बांदी दे दो। हम आपको एक बांदी दे रहे हैं, वही आपको सजने संवरने में मदद करेगी। वैसे एक बात कहें जावेदा, माशाल्लाह वैसे ही इतनी खूबसूरत लगती हैं और सजने संवरने की वैसे तो कोई जरूरत नहीं है आपको। वो तो है। वैसे एक बात बोले, आपकी हर बात से ना जलन की बू आती है, लेकिन कभी कभी आप अच्छी बातें भी कर लेते हो। गुस्ताख! हिम्मत कैसे हुई आपकी ये हिमाकत करने की, इस तरह से हमसे जबान लड़ाने की? हम वजीर आलिया हम भूल गई आप? हुजूर, क्या है? हाँ, तो क्या है ना जावेदा, हर बात, हर मजाक करने का एक सही वक्त होता है, सही जगह होती है। हर जगह, हर वक्त, हर बात और हर मजाक नहीं किया जाता। ये बात हम आपको बाद में समझाएंगे, ठीक है? अब जाइए यहाँ से। क्या हुआ अम्मी जान? आपको कभी इतना परेशान हमने नहीं देखा। बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आप समझ गए कि हम परेशान हैं। अगर आप हमारी मदद करना चाहती हैं तो हमें और परेशान ना करें, आप जाएं यहाँ से। सबसे ज्यादा खूबसूरत आप ही को दिख रहा है महफिल में, याद रखिए। बेशक, आप देखिएगा अम्मी जान, शाम को सब बोलेंगे वाह वज़ीर आलिया महामंगा की बहू कितनी हसीन है। आप देखिएगा, हम अभी तैयार होके आते हैं। मोती, इनमें से हम कौन से वस्त्र पहने आज? सुंदर तो सारे ही लग रहे हैं। अब आपको निर्णय लेना है कि आप कौन से वस्त्र पहनेंगे। यदि हमें समझ में आ जाता तो हम तुमसे क्यों पूछते भला? रंग का लिबास पहनिए जोधा बेगम, उसमें आपकी खूबसूरती और भी निखर जाती है। आपने आने का कष्ट क्यों किया? हमें बुला लिया होता। बुलवा तो सकते थे जोधा बेगम, लेकिन कहते हैं कि तैयार हो रही खातून को तकलीफ देना वाजिब नहीं। और फिर आज जश्न आपके नाम से है तो हमने सोचा कि आपके पास खुद इजाजत लेने आ जाए। आप शहंशाह हैं, आपको अनुमति की क्या आवश्यकता? बेशक है जोधा बेगम। एक बार बिना इजाजत के हमने आगे बढ़ने की गुस्ताखी की थी, उसका धक्का आज तक हमें याद है जोधा बेगम। खैर, जो कि आज जश्न आपके नाम से है तो हमने सोचा कि आपसे इजाजत लेने आ जाएं कि क्या आप उस जश्न में हमारे साथ चलने की इज्जत बख्शेंगी हमें। आपके साथ जश्न में जाना हमारे लिए सम्मान की बात होगी। शुक्रिया जोधा बेगम। सच कहें जोधा बेगम, तो उस दिन हम बहुत परेशान थे जिस दिन आपने वो जहर पी लिया था। अब परेशान तो हम आज भी हैं जोधा बेगम, क्योंकि
आज तक हमारे सवाल का जवाब नहीं मिला कि आपने ऐसा क्यों किया। आपके प्राण बचाने के लिए शहंशाह। वही तो जोधा बेगम, अपनी जान खतरे में डालकर आपने हमारी जान क्यों बचाई जोधा बेगम? इतनी बार हम आपको इस प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं, जानते हैं। ये बात आप भी जानती हैं जोधा बेगम कि वो सच नहीं है। आपने हमारी जान इसलिए नहीं बचाई क्योंकि हम आपके शहंशाह हैं या शौहर। अब आपसे इंतजार करते हैं जोधा बेगम की, खुदा के लिए हमें बता दीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें ऐसा करना ही था। आप फिर से बात डाल रही हैं जोधा बेगम, लेकिन इस बार हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। इस बार हम जानकर रहेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया। बताइए हमें। प्रणाम शहंशाह। आमेर से राजा भारमल जी पधारे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। मिर्जा की मनमान सिंह को कहो कि वो उनका इस्तकबाल करें और उन्हें मेहमान खाने में बैठाएं। हम अभी आकर उनसे मिलते हैं। इस बार भी किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया जोधा बेगम, लेकिन आज नहीं तो कल हम जानकर रहेंगे कि सवाल का जवाब क्या है। जानते हैं हम बहुत जिद्दी हैं जोधा बेगम।